20 करोड़ की जॉब, लेकिन कोई नहीं कर सकता। यह है समंदर के बीचों बीच एक ऐसा लाइट हाउस जिसमें अगर आप कीपर की नौकरी करते हैं तो आपको मिलेंगे 20 करोड़ रुपए सालाना। आपने कहीं जाना आना नहीं है और ना ही किसी मशीन पर बैठकर काम करना है। बस मजे से एक कुर्सी पर बैठना है और आसपास समुद्र के नजारे लेने हैं। और जब रात होती है, लाइट हाउस की लाइट के बटन को बस दबाना है। ना किसी हुनर की जरूरत, ना कोई टेंशन। बस सबसे जरूरी काम, लाइट हाउस की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। इतने आसान सी नौकरी के लिए आप कब अप्लाई कर रहे हैं? पर रुकिए, यह काम सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लाइट हाउस पर कई सालों से कोई निवेदन नहीं आया है। मतलब किसी ने इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। उड़ गए ना होश? अब इसके पीछे क्या राज है, आज इस वीडियो में जानेंगे। इस नौकरी से आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो नौकरी कोई क्यों नहीं करना चाहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, फ्रांस के उत्तर पश्चिमी तट पर ब्रिटनी नामक जगह, यहां उशांत द्वीप के पास समंदर है जिसे आयरिश सी कहते हैं। यह समंदर जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसे नर्क का द्वार भी कहते हैं क्योंकि यहां चलने वाली हवाएं, खतरनाक लहरें और पानी के नीचे छिपी चट्टानें और हजारों जहाज को ये अपना निवाला बना चुकी हैं। 18वीं और 19वीं सदी में यहां अनगिनत जहाज डूबे और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। जून 1896 में एसएस ड्रूमोंड कैस्टल नाम का एक जहाज यहां एक चट्टान से टकराकर डूब गया, जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे के बाद फ्रांसीसी सरकार ने फैसला किया कि इस खतरनाक तट पर एक मजबूत लाइट हाउस बनाया जाएगा जो जहाजों को रास्ता दिखा सके। इस लाइट हाउस को बनाने का जिम्मा AR गेगिग्स नाम की चट्टान पर सौंपा गया। इसका मतलब होता है द मेयर, यानी घोड़ी। इसी वजह से इस लाइट हाउस का नाम है ला जूमेंट, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है घोड़ी। लेकिन जिस समंदर ने हजारों लोगों की जान ली थी, वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। 1904 में लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इसे बनाने का खर्च चार्ल्स यूगेने पोट्रोन नाम के एक अमीर आदमी ने अपनी वसीयत में छोड़े गए 40 लाख फ्रैंक से उठाया था। वो खुद एक जहाज हादसे में बाल बाल बचा और जानता था कि लाइट हाउस की कीमत क्या होती है। उसने शर्त रखी थी कि लाइट हाउस 7 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाना चाहिए, पर यह काम लगभग नामुमकिन था। इंजीनियर्स के पास लहरों की ताकत का अंदाजा लगाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था। उनका सिर्फ एक सिद्धांत था, बिल्ड हैवी, यानी इतना मजबूत बनाओ कि लहरें तोड़ ना पाए। पहले साल में मजदूरों को काम करने के लिए सिर्फ 52 घंटे मिले। बाकी समय समंदर इतना अशांत रहता कि चट्टान तक पहुंचना भी नामुमकिन था। कुल 7 सालों में मजदूरों को काम करने के लिए सिर्फ 86 दिन मिले। यह सिलसिला 1-2 बार नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहा। 1904 में एक भयानक तूफान ने पूरे कंस्ट्रक्शन को तहस-नहस कर दिया। ऐसा लगा जैसे ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाएगा, जैसे समंदर खुद नहीं चाहता कि यहाँ कोई रोशनी की मीनार खड़ी हो। करीब 10 साल की लगातार कोशिशों और प्रकृति से लड़ने के बाद आखिरकार 1911 में ला जुमेंट लाइट हाउस बनकर तैयार हुआ और 15 अक्टूबर को इसकी लाइट पहली बार जली। यह 48 मीटर ऊंचा टावर तट से 300 मीटर दूर तूफानों के बीच शान से खड़ा था। लाइट हाउस तो बन गया, लेकिन जल्दबाजी में हुए कंस्ट्रक्शन की वजह से इसकी नींव कमजोर रह गई। पहली ही सर्दियों के तूफान में लाइट हाउस इतनी बुरी तरह से हिलने लगा कि उसकी लालटेन के शीशे टूट गए और लैंप को घुमाने वाला पारा फैल गया। कीपर्स को जहरीले पारे को अपने हाथों से उठाना पड़ा। जल्दी इंजीनियर्स ने अपनी गलती का एहसास किया और 1912 से 1928 के बीच लाइट हाउस के बेस को और चौड़ा और ऊंचा बनाया गया। 1934 में इसे चट्टान में और गहराई तक धंसने के लिए केबल और एक एंकर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। यहां रहकर इस लाइट हाउस के लाइट को जलाए रखना दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक था।
यहाँ तैनात होने वाले कीपर को हफ्तों महीनों तक अकेले गरजते समंदर के बीच रहना पड़ता था। पहले कीपर ने सिर्फ 5 महीने बाद ही नौकरी छोड़ दी। उसने कहा वहां 5 महीने तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद जो भी आए, यहाँ ज्यादातर डरावने अनुभव के बाद भाग खड़े हुए। कुछ ने शिकायत की कि उन्हें खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती है। कुछ कहते थे कि रात में कोई खिड़की पर दस्तक देता, जबकि लाइट हाउस के चारों तरफ मीलों तक सिर्फ समंदर ही समंदर था। कहानियां यहां तक फैली कि एक कीपर एक तूफानी रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसकी लाश तक नहीं मिली। आसपास के नाविक दावा करने लगे कि उन्होंने कई बार लाइट हाउस के पास सफेद कपड़ों में एक औरत को लहरों पर चलते देखा है, जो लहरों के पास आते ही गायब हो जाती है। लोग मानने लगे कि यह जगह श्रापित है और उन हजारों लोगों की आत्माएं यहां भटकती हैं जो इस समंदर में मारे गए थे। तस्वीर का रहस्य। अब आते हैं उस तस्वीर के राज पर। तारीख थी 21 दिसंबर 1989। उस दिन आयरिश सी में सदी के सबसे भयानक तूफानों में से एक आया था। हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चल रही थीं और लहरें 20 से 30 मीटर लगभग 100 फीट ऊंची उठ रही थीं। जेन गुचार्ड नाम के एक फोटोग्राफर ने इस तूफान को कैमरे में कैद करने का फैसला किया। वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर ला जुमेंट के पास पहुंचे। उस वक्त लाइट हाउस के अंदर थियोडोर मैलगॉन नाम के कीपर तैनात थे। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि कोई रेस्क्यू टीम आई है या शायद कोई खबर वाला है। तूफान इतना भयानक था कि लहरें लाइट हाउस के निचले हिस्सों की खिड़कियों तक तोड़ चुकी थी। दरवाजा उखड़ गया और सारा फर्नीचर बह गया। ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैलगॉन नीचे आए और लाइट हाउस का दरवाजा खोला। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठीक उसी पल एक राक्षसी लहर लाइट हाउस के पीछे खड़ी हो गई। जैन गुइचार्ड ने हेलीकॉप्टर से यह मंजर देखा और बिना एक पल गवाए तस्वीर खींचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैलगॉन को जैसे ही अपने पीछे उठती मौत की दीवार का एहसास हुआ, वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अंतर की तरफ कूदे और भारी दरवाजे को बंद किया। ठीक उसी वक्त वो विशाल लहर पूरे जोर से लाइट हाउस से टकराई और पानी टावर के बेस में भर गया। मैलगॉन ने बाद में कहा, अगर मैं दरवाजे से थोड़ा दूर भी होता तो मैं कभी वापस अंदर नहीं आ पाता और आज मैं जिंदा नहीं होता। तो जिस तस्वीर को देखकर दुनिया को लगा कि एक आदमी निडर होकर तूफान का सामना कर रहा है, वो असल में एक धोखा था। वो आदमी निडर नहीं था, बल्कि वो अनजाने में मौत के मुंह में चला गया था और आखिरी पल में अपनी सूझबूझ से बच निकला था। जैन गुचार्ड की खींची ये तस्वीर दुनिया भर में मशहूर हो गई और ला जुमेंट को द लाइट हाउस ऑफ हेल का निकनेम मिला। क्या आज भी वहां कोई है? कुछ लोगों का मानना है कि ला जुमेंट पर सच में कोई साया है। उनका कहना है कि यहाँ इतने हादसे और मौतों की नकारात्मक ऊर्जा ने उस जगह को भूतहा बना दिया है। वहीं कुछ लोग इन कहानियों को कीपर्स का मानसिक तनाव भी बताते हैं। महीनों तक दुनिया से कटे रहना, हर पल मौत के साए में जीना और तूफान की डरावनी आवाजें सुनना किसी भी इंसान के दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। 26 जुलाई 1991 को आखिरी कीपर्स ने ला जुमेंट छोड़ दिया और ये लाइट हाउस पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गया। आज इसे उस शांत द्वीप पर बने दूसरे लाइट हाउस से कंट्रोल किया जाता है। 2017 में इस ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा दिया गया, लेकिन वो तस्वीर आज भी लोगों के मन में सिहरन पैदा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे इंसान कितना छोटा है और साथ ही ये इंसान के उस हौसले की भी कहानी कहती है जो मौत के सामने भी हार नहीं मानता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ला जुमेंट की कहानियां सिर्फ कीपर्स के डरे हुए मन का वहम थी या उस लाइट हाउस में आज भी कोई है जो समंदर के राज अपने अंदर दफन किए हुए है? अगर आपको ला जुमेंट लाइट हाउस की ये रहस्यमय कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। जय हिंद।